जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने। हाय बीएस आर्मी। सो आज मैं माय डियर स्टेप ब्रदर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले कल मैंने अपने चैनल पर एक न्यू स्टोरी अपलोड की है, तो अगर अभी तक आपने उसे जाकर नहीं देखा है तो इसके बाद जाकर उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आपको वो स्टोरी भी पसंद आएगी। सो चलें ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम एपिसोड के स्टार्ट में तेयोंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था इस पर, जहाँ उसके बराबर में शुगा बैठा हुआ था। वो स्टिल तेयोंग को देख रहा था इस पर। शुगा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी और से भी सॉरी कहना चाहिए? जिस पर तेयोंग शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या? जिस पर शुगा कहता है कि तुमने सही कहा, इसमें योनो की कोई गलती नहीं, तुमने अच्छा किया उससे माफ़ी मांग लिया। इन सब चीज़ों में उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी और से भी अपोलोजाइज़ करनी चाहिए? स्पिडों हंसता और कहता है कि सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? जाते हो शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि मैं सीधा सीधा ही कह रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे। स्पिडों कहता है कि शुगा देखो, मैंने जो कुछ भी कहा उस वक्त वो सब सही था। जा शुगा टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग भी शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि देखो शुगा, हम लोगों के बीच में बहुत कुछ है। मैं चाहता हूँ कि ये सब ख़त्म ना हो। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें डेट करना शुरू कर दिया ना, तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। जंगकुक और जिमिन को ही देख लो, उन लोगों के बीच में भी कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इस पर शुगा स्माइल करता है और कहता है कि इसका मतलब तुम। इस पर योंग कहता है कि आई एम सॉरी, बट ये मैं हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ। शुगा, तुम मुझसे बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, और शायद मैं कभी भी तुम्हें डेट नहीं कर सकता। और तुम देखो शुगा, मैं शायद पहले ही तुम्हें अपना जवाब दे चुका हूँ, और तुम जितनी बार भी पूछोगे मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर सेम होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं। जहाँ शुगा स्माइल करता है और कहता है कि मैं समझ गया, तुम वरीड मत हो। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स हैं मैं वो सब ख़त्म कर दूँगा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जहाँ टेओ को थोड़ा बुरा लग रहा था शुगा के लिए, वही हम दूसरी तरफ जंगकुक को देखते हैं, जो कि इस वक्त विंडो के बाहर देख रहा था। और यहाँ अभी रात हो चुकी थी, तभी जंगकुक टर्न होता है, वो जिमिन की तरफ देखता है, जहाँ जिमिन इस वक्त सो रहा था। जहाँ जंगकुक किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो जानता है कि शायद वो जिमिन के साथ कभी भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। वो चाह कर भी जिमिन के साथ नहीं रह सकता। जहाँ जंगकुक जिमिन के पास जाता है, जहाँ वो जिमिन की तरफ देखता है, वो जिमिन को सही से ब्लैंकेट से कवर करता है। वो वहीं जिमिन के बराबर में बैठता है, और वो स्टिल जिमिन की फेस की तरफ देख रहा था, जहाँ जंगकुक की आंखों में इस वक्त आंसू थे। जहाँ जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपना माइंड बना लिया है। जहाँ जंगकुक जिमिन से कहता है कि आई एम सॉरी, और वो ये बोलकर जिमिन के क्लोज जाता है। वो जिमिन के फेस पर किस करता है, और वो स्माइल करता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा। जहाँ जंगकुक इतना बोलकर जिमिन के बराबर से उठकर रूम से निकल के चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ शुगा और टेयोंग को देखते हैं, जो कि बीच रोड पर खड़े हुए थे। इस पर हम टेयोंग को देखते हैं, जो कि कार के बोनट में कुछ चेक कर रहा था। इस पर शुगा कहता है कि क्या हुआ? इस पर टेयोंग कहता है कि पता नहीं, बट अभी हम नहीं निकल सकते। जिस पर शुगा कहता है कि बट हुआ क्या? इस पर टेयोंग कहता है कि पता नहीं, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अभी तो हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी जो हमें सियोल से आगे लेकर जाए, हमें सुबह तक का वेट करना होगा। जिस पर शुगा कहता है बट हमारा पहुंचना वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? इस पर टेयोंग कहता है कि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते, बट जंगकुक कभी भी अपना फ़ोन पिक नहीं करा। जिस पर शुगा कुछ नहीं कहता था। टेयोंग शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि ठंड बहुत है, तुम कार में जाके बैठो, वैसे भी यहाँ इस तरह रुकना सेफ़ नहीं है, जाओ। इस पर
शुगा कहता है कि पर तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर योंग कहता है कि मैं ज़रा आगे चेक करके आता हूँ, हो सकता है कि कोई गाड़ी मिल जाए जो हमें लिफ्ट दे दे। तुम यहीं पे वेट करना और डोर लॉक कर लेना। जान जीते हो। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और शुगा वहीं खड़ा हुआ था। तभी शुगा का फ़ोन रिंग करता है। जहाँ शुगा फ़ोन होल्ड करता है वो देखता है कि जोनू की कॉल है। जहाँ शुगा फ़ौरन ही कॉल पिक करता है और वो हेलो कहता है। जिस पे योनू दूसरी तरफ कहता है कि शुगा क्या आप लोग वहाँ पहुँच गए? क्या जिमिन और जंगकुक आपको मिले? जिस पर शुगा कहता है कि नहीं, हम लोग अभी बीच रास्ते में ही हैं और बल्कि हमारी कार भी ख़राब हो गई है। शायद हम लोग सुबह तक ही वहाँ पहुँचे। बट क्यों, क्या हुआ? तुमने कॉल क्यों की? क्या वहाँ पर तो सब ठीक है ना? जिस पर योनू कहता है कि नहीं, उस लड़के की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ब्लड लॉस की वजह से कुछ कह नहीं सकते। किसी भी तरह आप लोग जल्दी जंगकुक और जिमिन से कांटेक्ट करें और जंगकुक को यहाँ से दूर जाने को कहें, वरना जंगकुक फंस सकता है। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स ने तो जंगकुक पे केस भी फाइल कर दिया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। जिस पर शुगा कहता है कि क्या? जिस पर योनू कहता है कि इतना ही नहीं बल्कि पुलिस से छुपने के उसमें भी जंगकुक पे केस फाइल हो चुका है, इसलिए प्लीज़ जल्दी ही कुछ करें। जिस पर शुगा कहता है कि डोंट वरी, मैं जंगकुक और जिमिन से मिलूंगा और जिमिन को कन्विंस करूंगा कि वो उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वो सब पुलिस को बताए। जंगकुक और जिमिन को कुछ नहीं होगा, तो परेशान मत हो। जाइए। शुगा को हाँ कहता है वो फ़ोन कट कर देता है। वही 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ शुगा अभी भी कार में बैठा हुआ था। तभी जो शुगा कार में बैठा हुआ टेयोंग का वेट ही कर रहा था। तभी 2 घंटे बाद टेयोंग कार में आता है और वो कार में आके बैठता है। इस पर शुगा टेयोंग की तरफ देखता है। तभी टेयोंग शुगा की तरफ राइस केक रोल करता है। इस पर शुगा कहता है कि ये क्या है? इस पर टेयोंग कहता है कि राइस केक, क्या इससे पहले कभी तुमने देखा नहीं? इस पर शुगा कहता है कि मैं वो मतलब नहीं था, मतलब तुम तो किसी को ढूंढने गए थे ना, क्या तुम्हें कुछ मिला? जिस पर टेयोंग कहता है कि नहीं, दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है। हम लोग सियोल से भी बाहर आ चुके हैं, सुबह तक तो हमें यहीं वेट करना पड़ेगा। वेल तुम ये खा लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया, तुम्हें भूख लगी होगी ना, वैसे भी कल से तुमने कुछ नहीं खाया। जिस पे शुगा स्माइल करता है और कहता है कि खाया तो तुमने भी नहीं है। जिस पर टेयोंग कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तभी टेयोंग के हाथ से वो केक लेता है और वो उसके 2 पीस करता है और 1 पीस टेयोंग की तरफ रोल करता है। इस पर टेयोंग शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, और डोंट वरी, मैं तुमसे कह भी नहीं रहा मुझे पसंद करने के लिए। मैं जानता हूँ कि हम लोगों के बीच में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट क्या सिर्फ हम लोग फ्रेंड्स ही बनकर नहीं रह सकते? मैंने जो कुछ भी कहा, क्या वो तुम भूल नहीं सकते? तो मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, हमारे 2 फ्रेंड्स काफ़ी मुश्किल में हैं, बट तुम्हें पता है ये रात काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैं अकेला तुम्हारे साथ इस तरह यहाँ हूँ। सच कहूँ तो ये किसी इमेजिनेशन से कम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम मेरे साथ हो। और इस वक्त मुझे ये सिचुएशन किसी डेट से कम नहीं लग रही। थे तुम्हें शायद आइडिया भी नहीं होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और सच कहूँ, मैं चाहता भी नहीं कि तुम्हें पता चले, वरना तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट होगा। मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा फ्रेंड बनकर रहूँगा। तुम परेशान मत हो, हमारी फ्रेंडशिप कभी ख़त्म नहीं होगी। जहाँ शुगा स्माइल कर रहा था और टेयोंग स्टिल ब्लैंकली शुगा की तरफ देख रहा था। मैं हम दूसरी तरफ योनो को देखता है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। बट तभी योनो देखता है कि हॉस्पिटल रूम के अंदर सभी डॉक्टर्स भागकर जा रहे हैं। जहाँ योनो ये चीज़ देखकर उठता है, वो भी रूम के बाहर जाता है जहाँ सभी डॉक्टर्स उसी लड़के को ट्रीट कर रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सुबह होते ही टेयोंग और शुगा वापस जंगकुक और जिमिन की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। जहाँ पूरे रास्ते टेयोंग शुगा से कोई बात नहीं करता और शुगा भी पूरे रास्ते चुप रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं जो कि सुबह उसकी आँख खुलती है और वो अपनी आइज़ ओपन कर कर रूम में इधर उधर देखता है जहाँ उसे जंगकुक नज़र नहीं आता। जहाँ जिमिन ये देखकर फ़ौरन ही बेड से उठता है और वो जंगकुक को ढूंढने लगता है, बट जंगकुक कहीं नहीं था। जहाँ ये देखकर जिमिन थोड़ा परेशान होता है। तभी जिमिन नोटिस करता है कि ना ही तो जंगकुक की कार की कीज़ वहाँ या ना ही जंगकुक का कोई सामान वहाँ है। यहाँ ये चीज़ देखकर जिमिन फ़ौरन ही
रूम से बाहर जाता है और वो इस होटल में वो लोग रुके थे, वो उस रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि क्या मिस्टर जियान जंगकुक को आपने देखा है? वो मेरे साथ आए थे, क्या मुझे बता सकती हैं वो कहाँ गए? जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ओह, तो मिस्टर जियान जंगकुक, उन्होंने तो आज सुबह ही चेकआउट कर लिया, उन्होंने रूम के बिल भी क्लियर कर दिए हैं। बाय द वे, आप उनके साथ थे ना? जिस पर जिमिन कहता है कि एक सेकेंड, मैं तो रूम में था, तो उसने चेक इन कैसे किया? जिस पे ये छोड़ के कैसे जा सकता है? जिस पे रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बट वो तो यहाँ से चले गए। इस पर जिमिन कहता है बट आप चेक करें, आपको कोई गलत हुई इन्फॉर्मेशन मिली हो कि मैं तो रूम में ही था, तो चेक इन कैसे हो सकता है? जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एक्चुअली उन्होंने कहा था कि उनके गेस्ट अभी रूम में ही हैं, इसलिए वो थोड़ा लेट चेकआउट करेंगे। जहाँ जिमिन ब्लैंकली उस लड़की की तरफ देख रहा था, वो बाहर की तरफ देखता है जहाँ वो जंगकुक की गाड़ी देखने के लिए बाहर निकलता है। जहाँ वो जैसे ही बाहर आता है तभी वो इधर उधर देखता है जहाँ जंगकुक की गाड़ी भी वहाँ नहीं थी। जहाँ जिमिन काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वो अपना हेड होल्ड कर, जहाँ जिमिन पागलों की तरह जंगकुक को ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने स्लीपर्स तक नहीं पहने थे। वो बस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि जंगकुक कहाँ गया। तभी शुगा ज़ोर से जिमिन को आवाज़ देता है और कहता है कि जिमिन। जहाँ जिमिन ये आवाज़ सुन के टर्न होता है, वो अपने फ्रेंड में देखते हैं जहाँ वहाँ टेयोंग और शुगा दोनों ही कार से उतर के भाग के जिमिन के पास आता है। और जहाँ जिमिन ब्लैंकली उन लोगों की तरफ देख रहा था तभी शुगा आता है, वो जिमिन के शोल्डर्स होल्ड करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो? जंगकुक कहाँ है? जिस पर जिमिन इससे पहले कुछ कहता भी टेयोंग कहता है कि जिमिन जंगकुक कहाँ है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना जंगकुक ने क्या किया है? उसके बाद तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आ गए? तुम लोगों को कहीं दूर चले जाना चाहिए था। तभी शुगा जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जंगकुक कहाँ है और तुम इस कंडीशन में क्या कर रहे हो यहाँ? जिस पर जिमिन रोते हुए कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्या मतलब, तुम लोग साथ में थे ना? जिस पर जिमिन कहता है कि हाँ, बट मुझे नहीं पता वो कहाँ है। रात तक तो वो मेरे साथ ही था, बट जब मैं सुबह उठा तो वो रूम में नहीं था और रिसेप्शन में पूछा तो पता चला वो चेकआउट कर चुका है। जिस पर शुगा कहता है कि क्या? जिस पर टेयोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ क्यों जाएगा? जिस पर जिमिन कहता है कि पता नहीं, बट आई एम श्योर जंगकुक किसी प्रॉब्लम में है। जहाँ शुगा टेयोंग की तरफ देखता है, इस पर टेयोंग भी शुगा की तरफ देख रहा था। इस पर जिमिन कहता है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जंगकुक कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। जहाँ जिमिन इस वक्त रो रहा था तभी शुगा जिमिन को हक करता है, उसकी बैक रब करता है और शुगा टेयोंग की तरफ देखता है। जहाँ टेयोंग भी स्टिल ब्लैंकली शुगा की तरफ देख रहा था और तीनों को ही इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम योनो को देखते हैं जो कि रूम के बाहर ही कर रहा था। तभी डॉक्टर रूम के बाहर आता है। तभी योनो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, क्या वो लड़का ठीक तो है ना? इस पर डॉक्टर योनो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप उस लड़के के दोस्त हैं ना जिसने इन्हें शूट किया? जहाँ योनो कुछ नहीं कहता। इस पर डॉक्टर कहता है कि घबराने की बात नहीं है, वो लड़का खतरे से बाहर है। यहाँ डॉक्टर ये बोलकर वहाँ से चले जाता है और योनो इस वक्त बहुत खुश था। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड को कैसा लगा, स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.